नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हिस्ट्री थ्रू इन्फोग्राफिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 3 में आज हम लोग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी के बारे में स्टडी करेंगे, प्रेजेंटेड बाय मनीष रंजन। ब्रिटिश पावर, इंडिया में ब्रिटिश पावर के एस्टेब्लिशमेंट से पहले हम लोग भारत में यूरोपियनों का आगमन को देख चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसे देखना जरूरी है, तभी क्रोनोलॉजी को समझ में आएगा। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर का पतन, उसको भी हमने कवर कर लिया है। और साथ साथ रीजनल पावर्स, लोकल छत्रपों का उदय, रीजनल पावर्स का राइज होना, इसको भी हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम लोग ब्रिटिश पैरामाउंसी के एस्टेब्लिशमेंट की क्रोनोलॉजी को समझेंगे और ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, मोस्टली कैसे उन्होंने फ्रेंच को हराया, फ्रेंच के ऊपर अपनी वरीयता स्थापित की, कैसे वो ब्रिटिशर्स ने लोकल जो क्षत्रप थे जिनमें बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, सिंध, अफगान, इनसे लड़ाइयाँ लड़ी, इनसे किस प्रकार की पॉलिसी अपनाई, और उसके बाद उन्होंने एक पूरे इंडिया पे एक छत्र वो एकमात्र सुपर पावर के रूप में बन के उभरे। तो स्टार्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। एक निवेदन है, इस चैनल को जितना से ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिए। उसी से संबंधित लेक्चर में बनाता हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर में जो घटनाएं हुई थी उसी का रिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में होता है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और भी जनरल जो एग्जामिनेशंस देते हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच भारत में जो टाइम पीरियड है वो एक ट्रांजिशन का टाइम पीरियड था। उस समय बहुत से यूरोपियंस का आगमन हुआ, जिसमें पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डेनिश व्यापार को लेकर इंडिया में आए। उनके बीच में परस्पर व्यापार की मोनोपोली को लेकर, व्यापार में ग्रोथ को लेकर परस्पर स्ट्रगल हुए। साथ ही साथ उन दिनों मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था और एट द सेम टाइम जो रीजनल, जो हमारे रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स जिसको बोलते हैं, भारतीय राजाएं, लोकल छत्रपों का उदय हो रहा था। तो ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी, यूरोपियंस के बीच में परस्पर संघर्ष और भारतीय राजाओं का उदय। ब्रिटिशर्स ने इन दोनों के ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर एज वेल एज जो भारतीय लोकल छत्रप थे, उन दोनों के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश की। एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले यूरोपियंस को देखते हैं कि उन्होंने यूरोपियंस के ऊपर कैसे अपनी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश की। यूरोपियंस में अगर हम सबसे पहले बात करें तो वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे पुर्तगालीज का प्रभाव ज़्यादा था। पुर्तगालियों के साथ अंग्रेजों का संबंध मधुर थे, फ्रेंडली रिलेशन थे, और पुर्तगालियों ने बॉम्बे जैसे बहुमूल्य पोर्ट को अंग्रेजों को दहेज के रूप में दान में दे दिया था। और पुर्तगाली धीरे धीरे अपने आप वो गोवा, दमन एंड दीव तक ही सीमित रह गए, मराठाओं, डचों और इंग्लिश के साथ स्ट्रगल करते हुए। ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ईस्ट कोस्ट पे डचों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा था। तो अंग्रेजों का डचों के साथ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयों के साथ फाइनली बैटल ऑफ बेदरा में जो ये डिसाइड हुआ कि डच जो है इंडिया से ज़्यादा इंडोनेशिया को वो प्रीफर किए। इंडोनेशिया पर उन्होंने एक समझौता स्वीकार किया अंग्रेजों के साथ कि वो इंडिया से अपने प्रभाव को कम करेंगे, बशर्ते इंडोनेशिया से अंग्रेज अपने प्रभाव को कम करेंगे, डचों को वो खुली छूट देंगे, वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो डचों ने इंडिया के बदले इंडोनेशिया को प्रीफर किया। बेदरा के बैटल में जब समझौते की बात हुई तो नेक्स्ट है कार्नेटिक। ये कार्नेटिक जो था, ये यूरोपियंस के बीच में स्ट्रगल का एक कल्मिनेशन पॉइंट था, क्योंकि इसी जगह पे, इसी कार्नेटिक की राजधानी जो आर्कॉट थी, उसके ऊपर सत्ता पर काबिज होने के लिए अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में लॉन्ग लास्टिंग युद्ध हुए, स्ट्रगल हुआ, जिसमें फाइनली अंग्रेजों ने डिसाइसिवली रूप से फ्रेंच को हरा करके और पूरे इंडिया में फ्रेंच का, पुर्तगालियों का, डचों का जो प्रभाव था उसको निष्क्रिय कर दिया और अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश कर दी सारी यूरोपियंस के बीच में। साथ ही साथ अंग्रेज इस यूरोपियन सुप्रीमेसी का इस्तेमाल लोकल राजाओं को सप्रेस करने में, उनके छत्र को उखाड़ फेंकने में उसका इस्तेमाल करते थे। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग डिटेल से देखेंगे इस लेक्चर में। कर्नाट की राजधानी आर्कॉट थी।
जिसकी स्थापना हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि 1720 के आसपास सदातुल्ला खान ने मुगलों की अधीनता अस्वीकार करके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा बना दिया था। अर्कॉट एक रिच स्टेट था, वहाँ पे संसाधनों की प्रचुरता थी, लेकिन आगे चलते हुए उनके जो उत्तराधिकारी थे वो काफ़ी वीक थे, और उन उत्तराधिकारियों के बीच में आपसी लड़ाई स्टार्ट हो गई गद्दी के लिए, इस कमजोरी का फ़ायदा फ्रेंच और इंग्लिश ने, ब्रिटिशर्स ने उठाया, और जो सत्ता की जो लड़ाई चल रही थी, इसको स्पॉन्सर करने का काम मेनली फ्रेंच ने स्टार्ट किया, और फाइनली उसको एक अमली जामा पहनाने का काम अंग्रेजों ने किया। यूँ कहें कि जो कर्नाटक की राजधानी जो अर्कॉट थी, वो इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस का फ्रेंच और इंग्लिश का ये एक एक्सपेरिमेंट था जो सफल हुआ, और भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई, और वो तीनों लड़ाइयों को हम लोग एक-एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहली लड़ाई इंडो फ्रेंच वार, जो 1746 ईस्वी से शुरू हुई और 1748 ईस्वी में जाके समाप्त हुई, जिसे फर्स्ट कार्नेटिक वार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि फर्स्ट कर्नाटिक वार की शुरुआत यूरोप से हुई थी 1740 ईस्वी में, जिसका प्रभाव इंडिया में भी पड़ा। 1746 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर बार्नेट ने फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया। उसके जवाब में फ्रेंच के गवर्नर डुप्लेक्स ने जो साउथ का इंपॉर्टेंट किला था अंग्रेजों का, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसको 1746 ईस्वी में फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया उसका जवाब देते हुए। और ये आपसी लड़ाई फिर एक दूसरे के किले पे कब्जा करने की जो लड़ाई, शिप पे कब्जा करने की लड़ाई शुरू हो गई, और ये लड़ाई 1748 ईस्वी में ये लड़ाई एक संधि से समाप्त हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ एलेक्सल चैपल के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों को मद्रास वापस फ्रेंच ने कर दिया, और फ्रेंच को लुइसबर्ग, जो नॉर्थ अमेरिका में जिसके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, वो फ्रेंच को दे दिया गया। तो इस तरीके से जो जीते हुए जो एरियाज थे, जो एक दूसरे को उन्होंने वापस करके ये समझौता स्थापित किया। एंग्लो फ्रेंच वार की जो कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्ट हुई, वो अर्कॉट की गद्दी को लेकर वाकई में स्टार्ट हुई, जिसमें जो 1749 ईस्वी में शुरू हुआ कर्नाटक स्टेट की सक्सेशन के रूप में के साथ। एक्चुअली वहाँ पे 2 धड़े थे जो चाहते थे कि कर्नाटक जो स्टेट है, उसकी जो राजधानी अर्कॉट है, उसका राजा हम बने। एक चंदा साहिब और एक मोहम्मद अली। चंदा साहिब को सपोर्ट फ्रेंच कर रहे थे, और मोहम्मद अली को सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे। चंदा साहिब और मोहम्मद अली के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें फाइनली अंग्रेजों के सपोर्ट से मोहम्मद अली युद्ध जीता, और युद्ध की समाप्ति चंदा साहिब मारा गया। युद्ध की समाप्ति ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से हुई, जिसमें फ्रेंच ने मोहम्मद अली को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये अर्कॉट का राजा बनेगा, और ब्रिटिशर्स की जीत हुई। चंदा साहिब मारा गया। डुप्लेक्स जो फ्रेंच का गवर्नर था, जिसने स्टेट इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी थी, इसी ने अंजाम दी थी, उसको वापस लिया गया, और उसके बदले में गौड़ियों को चार्ज दिया गया फ्रेंच का। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट की जो तीसरी लड़ाई हुई, जिसको थर्ड कर्नाटिक वार के नाम से जाना जाता है, वो 1758 ईस्वी में हुई, जिसकी शुरुआत फ्रेंच आर्मी के सेकेंड कर्नाटिक वार में जो फ्रेंच की जो हार हुई थी, उसको फ्रेंच आर्मी जो है वो उसका बदला लेना चाहते थे, और अंग्रेजों को मार भगाना चाहते थे। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जब फ्रेंच की आर्मी काउंटी डी लिली के नेतृत्व में फोर्ट सेंट डेविड को, जो अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण किला था मद्रास के पास, उसको कैप्चर कर लिया 1758 ईस्वी में। फिर से डुप्लेक्स ने फर्स्ट कार्नेटिक वार में कैप्चर किया ही था। सेकंड कार्नेटिक वार में सक्सेशन की लड़ाई हुई के बीच में वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, और थर्ड जो वार हुआ वो काफ़ी डिसाइसिव हुआ था, जिसमें फ्रेंच ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था, और डायरेक्ट वार शुरू हो गई थी। कार्नेटिक स्टेट के अंदर में ही एक वांडीवास नाम का जगह था, एक पोर्ट था, जहाँ पे इंग्लिश आर्मी के सेनापति, कमांडर कहें, आयरकोट, और फ्रेंच आर्मी के कमांडर काउंट डी लिली के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, और अंग्रेजों ने डिसाइसिवली फ्रेंच आर्मी को हरा दिया 1760 में, जिसे बैटल ऑफ वांडीवास के नाम से भी जाना जाता है, और पौंडीचेरी, माहे, जिंजी पे कब्जा कर लिया, जो फ्रेंच के कंट्रोल में थे। फाइनली 1763 में 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये थर्ड कार्नेटिक वार की समाप्ति होती है। अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में समझौता होता है,
फ्रेंच डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंट्रोल को लिमिट करेंगे और इसी युद्ध से इसी ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये सिद्ध हो जा ये बात सामने आ जाती है कि अंग्रेज अब यूरोपियंस के बीच में सुपर पावर हैं। ये ऑल फॉरेनर्स के बीच में दे आर द पावर एमंग द ऑल फॉरेनर्स। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी तक अपनी सुप्रीमेसी यूरोपियंस के बीच में स्टैब्लिश कर चुकी थी। तो इस प्रकार से हमने तीनों कॉर्नेटिक वॉर का स्टडी किया जो अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में हुआ था। हमने ये कवर कर लिया कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी यूरोपियंस के ऊपर कैसे हुई, ये अभी तक हमने जाना। अब हम लोग इंडियन स्टेट्स के ऊपर, इंडियन रूलर्स के ऊपर कैसे उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टेब्लिश की, वो अब हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इंडिया फ्रेंच वार का कुछ समरी देख लेते हैं। एंग्लो फ्रेंच वार्स का जो पहली लड़ाई हुई थी 1746 ईस्वी से 48 के बीच में, जो यूरोप में एज वेल एज इंडिया दोनों साथ साथ एक ही साथ हो रहे थे। ट्रीटी ऑफ एलेक्स चैपल 1748 ईस्वी में जो साइन हुआ था, उसी के साथ ही इस पहले एंग्लो फ्रेंच वार का एंड हुआ, जिसमें अंग्रेजों को अपना मद्रास मिल गया और फ्रेंच को नॉर्थ अमेरिका में लुइसेनबर्ग मिल गया। दूसरे एंग्लो फ्रेंच वार जिसे दूसरे कार्नेटिक वार हुई 1749 और 54 के बीच में, 1749 से लेकर 1754 तक चली, जिसमें इनडायरेक्टली ब्रिटिश और फ्रेंच इन्वॉल्व थे। कर्नाटक की राजधानी और कॉट के सत्ता के ऊपर लोकल राजाओं का लड़ाई के स्ट्रगल के रूप में। ब्रिटिश मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे। फाइनली मोहम्मद अली और चंदा साहिब के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद अली जीता, चंदा साहिब मारा गया। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से दूसरे कार्नेटिक वार, जो दूसरे एंग्लो फ्रेंच वार भी कहते हैं, उसका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से जो 1754 ईस्वी में साइन हुआ, एंड होता है। तीसरे कार्नेटिक वार जो कि 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला, जो डायरेक्ट इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में बैटल हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध है बैटल ऑफ वांडीवास, जो 1760 ईस्वी में हुई थी ब्रिटिश और एंड फ्रेंच के बीच में। फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1763 ईस्वी में साइन हुई, उसमें ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी ऑल एमंग द ऑल फॉरेनर्स ये स्थापित हो गई और फ्रेंच की जो शक्ति थी वो सीमित रह गई पौंडीचेरी तक ही। तो इस प्रकार से हम लोग एंग्लो फ्रेंच वार का समरी देख लिया। अब आगे चलते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे एक एक करके लोकल क्षत्रपों का, जो इंडियन रूलर्स थे, उनके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित की।